हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो माय सेसी गर्ल के एपिसोड 9 और 10 की होने वाली है। अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। एपिसोड स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि ऑफिसर कांग को पता चलता है कि स्टोर ओनर उसकी कैद में से भाग गया है। ऑफिसर के आदमी ने ही उसे छुड़वाया था। स्टोर ओनर बहुत खुश था। वो कहता है, मैंने उन लोगों को आपके बारे में कुछ नहीं बताया है और कोई काम हो तो अब मैं वो भी कर दूंगा। ऑफिसर का आदमी कहता है अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी और स्टोर ओनर को मार देता है। म्यूंगी के बारे में आर्टिकल पढ़ के कांगजोन बहुत गुस्सा होता है। किंग उससे पूछते हैं, म्यूंगी सच में फेस्टिवल में गई थी? कांगजोन सॉरी बोलता है। फिर किंग म्यूंगी के पास जाकर पूछते हैं, तुम फेस्टिवल में क्यों गई थी? वो कहती है, ये मैं आपको नहीं बता सकती और सॉरी बोलती है। किंग उसे उसके रूम में बंद कर देते हैं। उसे रूम से बाहर जाने की परमिशन नहीं थी। म्यूंगी को सजा मिली है ये जानकर तो क्वीन बहुत ही खुश हो जाती है। म्यूंगी के रूम के बाहर बहुत सारे गार्ड्स थे ताकि वो बाहर ना निकल पाए। वो अपनी रिंग को देखकर बहुत रो रही थी। असल में वो रिंग उसकी मॉम की थी जो उसके पापा ने दी थी। उसकी मॉम हमेशा वो रिंग पहन के रखती थी। म्यूंगी के लवर योहवान ने उसे ये दी थी और कहा था, तुम्हारी मॉम जिंदा है, मैं उसे जरूर वापस लाऊंगा। हम 15 तारीख को यहीं मिलेंगे। म्यूंगी 15 तारीख को वहां जाती है पर योहवान आता नहीं है। फिर तो हर 15 तारीख को वो वहां जाने लगती थी पर 3 साल गुजर गए। योहवान उसकी मॉम को लेके आया ही नहीं। म्यूंगी अपने लवर के लिए नहीं पर मॉम के लिए दुखी थी और ऊपर से उसे रूम में बंद कर दिया गया था। वो कुछ खाना भी नहीं खा रही थी। दादी किंग से कहती है, म्यूंगी के साथ जरूर कुछ हुआ होगा वरना वो ऐसे पैलेस छोड़कर नहीं जाती। किंग कहते हैं, जो भी रीजन हो उसने रूल तोड़ा है, इस बार मैं उसे माफ नहीं करूंगा। वोंजा भी रोते हुए आता है और अपनी बहन को माफ कर देने के लिए कहता है पर आज तो किंग किसी की नहीं सुनने वाले थे। हेओन वो आकर देखता है तो वोंजा रो रहा था। वोंजा से उसे म्यूंगी की पनिशमेंट के बारे में पता चलता है। वो उसके रूम के बाहर जाता है। वहाँ उसे इनुच मिलता है। हेओन वो पूछता है, प्रिंसेस ठीक है? इनुच कहता है, वो तो पानी की बूंद भी नहीं पी रही है। फिर गेओन वो कांगजोन से मिलता है। उसे पता चलता है कि स्टोर ओनर भाग गया है। कांगजोन कहता है, ये सब कुछ करने वाला हमारे बीच ही है। वो कौन है ये मैं पता करके ही रहूंगा। गेओन वो अपने पापा से आर्टिकल के बारे में बात करता है पर पापा उसे इन बातों से दूर रहने को और सिर्फ वोंजा पे ध्यान देने को कहते हैं। गेओन को म्यूंगी की फिक्र हो रही थी क्योंकि वो कुछ खा नहीं रही थी। बहुत रात होने के बावजूद भी वो पैलेस जाता है और म्यूंगी की फेवरेट डिश इनुच को देता है। इनुच खाना लेकर म्यूंगी के रूम में जाता है और कहता है कि वो ये डिश आपके लिए लेकर आया था पर म्यूंगी कुछ जवाब नहीं देती है। उसे नींद भी नहीं आ रही थी। फिर वो अपना फेवरेट खाना देखती है और केओनवो के साथ उसने ये खाना खाया था ये याद करती है। केओनवो भी उसी के बारे में सोच रहा था। म्यूंगी केओनवो का लाया खाना खा लेती है और अपने असली मूड में आ जाती है। रूम के दरवाजे पे वो एक लेटर देखती है। लेटर पढ़ के तो वो बहुत ही चौंक जाती है और गार्ड्स की नजरों से बचकर पीछे के रास्ते से भाग जाती है। नेक्स्ट डे गेओनवो अपनी मॉम के साथ मार्केट जाता है। वहाँ एक लड़की को देखकर उसे कुछ शक तो होता है पर वो कुछ ध्यान नहीं देता है। फिर वो मॉम के साथ रेस्टोरेंट में जाता है। वहाँ वो म्यूंगी की आवाज सुनता है। रेस्टोरेंट के बाहर म्यूंगी एक घोड़े सवार पे चिल्ला रही थी क्योंकि वो ड्रंक होकर राइड कर रहा था और रास्ते पे बच्चों को मारने ही वाला था। इसीलिए म्यूंगी उसे घोड़े पे से नीचे उतारने की कोशिश करती है। घोड़ा भी कंट्रोल में नहीं रहता है। वो म्यूंगी को मारने ही वाला था पर गेओन वो आके उसे बचा लेता है। उसे देखकर तो म्यूंगी वहां से भागने वाली थी पर गेओन वो उसे जाने नहीं देता है और पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? म्यूंगी उसे कहती है, तुम ऐसा सोच लो कि तुमने मुझे देखा ही नहीं। वो उसे मनाने की बहुत कोशिश करती है पर गेओन वो मानता नहीं है। वो तो उसे पैलेस ले जाना चाहता था। फिर म्यूंगी के कपड़ों में से लेटर नीचे गिर जाता है। गेओन वो लेटर उठा लेता है और पढ़ता है। उसमें लिखा था, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ये लेटर योहवान ने ही लिखा था। म्यूंगी कहती है, अब तो तुम्हें पता चल गया ना मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। गेओन वो भी अब उसे रोकता नहीं है। यहाँ इनुच और बायुल म्यूंगी का लेटर पढ़ते हैं।
वो लिख के गई थी कि मैं रात तक वापस आ जाऊंगी, तब तक सब संभाल लेना। इसी वक्त क्वीन वहां आती है। वो म्यूंगी के लिए खाना बनाकर आई थी और अपने हाथों से ही उसे खिलाना चाहती थी, पर इनुच कहता है ये मैं प्रिंसेस को दे दूंगा। गार्ड भी कहता है कि प्रिंसेस से किसी को मिलने की इजाजत नहीं है, पर क्वीन मानती ही नहीं है। किंग ये देखते हैं और क्वीन पे गुस्सा होते हैं कि आप मेरे ऑर्डर के खिलाफ जा रही हो। ये सुनकर क्वीन उससे माफी मांगती है। क्वीन जो खाना लेकर आई थी वो इनुच खा लेता है। डायुल उसे डराती है कि ये खाना क्वीन लेकर आई थी तो इसमें पॉइजन हो सकता है। ये सुनकर तो इनुच बहुत डर जाता है। असल में तो इस खाने में एक तलिस्मान की राख थी। एक लेडी क्वीन से कहती है प्रिंसेस की वजह से आप माँ नहीं बन पा रही हो। अगर इस तलिस्मान की राख उसके खाने में मिला दोगी तो आप माँ बन जाओगी। इस वजह से ही क्वीन म्यूंगी को खाना अपने हाथों से खिलाना चाहती थी। इनुच और बायुल कांगजोन को बताने जाते हैं कि म्यूंगी फिर से पैलेस से बाहर चली गई है, पर कांगजोन तो पैलेस में था ही नहीं। अब उन दोनों के पास म्यूंगी के वेट करने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था। दायंग अपनी कोर्ट लेडी के साथ लाइब्रेरी जाती है। वहाँ उसे गेओनवो के दोस्त मिलते हैं। उन दोनों से दायंग को म्यूंगी का नाम पता चल जाता है। वो दोनों से पूछती है कि म्यूंगी किसकी बेटी है, पर ये बात तो उन दोनों को भी नहीं पता थी। अपनी कोर्ट लेडी को वो म्यूंगी के बारे में पता करने को कहती है। मार्केट में एक दीवार पे सब क्रिमिनल्स की वांटेड लिस्ट लगाई हुई थी। गेओनवो ये देखता है। उस लिस्ट में योहवान का नाम भी था। वो तो मोस्ट वांटेड था। गेओनवो को पता चलता है कि अगर कोई इन वांटेड से कांटेक्ट में है और वो पकड़ा जाए तो उसे भी मौत की सजा होगी। ये सुनकर तो गेओनवो म्यूंगी को बचाने जाता है, क्योंकि वो योहवान से ही मिलने जा रही थी। अगर वो उसके साथ पकड़ी गई तो वो बच नहीं पाएगी। कांगजोन नॉर्मल लोगों के कपड़ों में एक ढाबे में बैठा था। वहाँ एक आदमी अपने दोनों हाथों से बारी बारी खाना खा रहा था, क्योंकि उसके हाथों में चोट लगी थी। ये देखकर कांगजोन को याद आता है कि कल रात उसने आर्टिकल फेंकने वालों से लड़ाई की थी। उसमें एक आदमी को हाथ में चोट लगी थी। कांगजोन समझ जाता है कि ये आदमी वही है। वो उसका पीछा करते करते चिकन शॉप पे पहुंच जाता है। म्यूंगी योहवान का इंतजार कर रही थी। वो भी वहां आता है, पर म्यूंगी ध्यान से देखती है तो उसे पता चल जाता है कि ये योहवान नहीं है, कोई और है। वो पूछती है तुम कौन हो? वो आदमी कहता है आपसे मिलकर अच्छा लगा प्रिंसेस। वो ऑफिसर का आदमी ही था। म्यूंगी को लेटर योहवान ने नहीं, पर ऑफिसर ने ही योहवान के नाम से भेजा था। उसे पता था कि योहवान का लेटर देखते ही प्रिंसेस बिना सोचे समझे उससे मिलने चली जाएगी। ऑफिसर का आदमी म्यूंगी को अपने साथ चलने को कहता है। म्यूंगी वहां से जाने लगती है तो वो उसके गले पे तलवार रख देता है, पर कहीं से एक नाइफ आता है और उस आदमी के हाथों में लगता है। वो नाइफ चलाने वाला कांगजोन था। वो उस आदमी को रोकता है और म्यूंगी को वहां से भाग जाने को कहता है। उसकी बात मानकर म्यूंगी वहां से भाग जाती है। ऑफिसर के आदमी और कांगजोन के बीच लड़ाई होती है, पर वो आदमी कांगजोन को तलवार से उसकी कमर पे वार कर देता है और भाग जाता है। बहुत चोट लगने पर कांगजोन उसे रोक नहीं पाता है। बारिश शुरू हो चुकी थी। म्यूंगी उस आदमी से बचने के लिए भाग रही थी। वो आदमी भी उसके पीछे ही आ रहा था। अचानक गेओनवो म्यूंगी को पकड़ लेता है और अपने छाते में उसे छुपा देता है। वो आदमी म्यूंगी को ढूंढता रह जाता है और ये दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। इस तरह ये एपिसोड पूरा होता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा या मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नए एपिसोड के साथ।